Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन द्वारा ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर। नमस्ते मित्रों, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर वर्षा छाबरिया के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। नमस्कार। सलाम नमस्ते के सभी कार्यकर्ताओं और सदस्यों को कंचन दीवान की प्यार भरी नमस्ते। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय इतना सुंदर और मधुर है कि नाम लेने से ही मन तन एकदम प्रसन्न हो जाता है। और वो विषय है संगीत। संगीत का इतिहास मानव का अपना इतिहास है। संगीत उतना ही प्राचीन है जितनी मानव जाति। संस्कृति के उत्पत्ति और विकास के साथ ही संगीत की उत्पत्ति और विकास होता रहा है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता रहा, संगीत भी उसके साथ साथ विकास करता गया। संगीत में गायन, वादन और नृत्य तीनों कलाएं आती हैं, जिनमें से गायन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो संगीत एक मधुर ध्वनि है, एक मेलोडियस साउंड है और साउंड को नाद कहा गया है। ना यानी एयर या वायु और द यानी फायर या अग्नि। सो वायु और अग्नि, इनके समन्वय से नाद की उत्पत्ति होती है। तो नाद का संबंध ईश्वर से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान कृष्ण ने भी गायन को बहुत महत्वता दी है। क्योंकि मैं खुद गायन के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा अनुभव यही है कि गाने से मन को बहुत प्रसन्नता, बहुत शांति, तन्मयता, विश्वास
और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। संगीत की, गायन की का रियाज करने से हमारी सांस लंबी होती है, जिसका संबंध योगा से है। योगा में जैसे लंबी सांस का आवश्यकता होती है, वैसे ही संगीत में भी, गायन में भी लंबी सांस सहायक होती है। तो संगीत तो एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा ज्ञान है, समुद्र की तरह अथाह है। उसमें जितना डूबते जाओ उतना ही कोई ना कोई खजाना मिलता जाता है। और सात्विक संगीत इंसान को ईश्वर की ओर ले जाता है। एक बात मुझे याद आ रही है। एक बार अकबर ने तानसेन से कहा कि तानसेन, तुम्हारे गुरु तो बहुत अच्छा गाते हैं, तो तुम भी उनके जैसा क्यों नहीं गा सकते? तो तानसेन ने कहा, चलिए बादशाह, आप मेरे साथ चलिए। तो तानसेन उनको ले गए जहाँ पे हरिदास गायन का रियाज कर रहे थे। उन्होंने कहा, बात करी उन्होंने उनसे, लेकिन वो अपने गायन में मस्त रहे। तो तानसेन ने बोला कि देखिए बादशाह, मेरे गुरु गाते हैं अपने ईश्वर के लिए, अपने ईश्वर की मस्ती में मस्त होकर गाते हैं, लेकिन मैं गाता हूँ आपको प्रसन्न करने के लिए। मैं आपके लिए गाता हूँ और वो गाते हैं ईश्वर के लिए, तो इसलिए मैं उनके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं गा सकता। तो बिल्कुल सही है कि गाना जो है वो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत सहायक है, ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए बहुत सहायता करता है। अगर इंसान में डेडिकेशन, डिवोशन, फेथ ये सब हो तो, और गाने का या जिस भी संगीत में रुचि हो, उसका रियाज, उसका अभ्यास अगर होता रहे तो निश्चय ही वो ईश्वर को मिलाने का काम करता है। और म्यूजिक, एक मानी हुई बात है कि संगीत से बहुत से रोगों को दूर किया गया है। मैं अन्य और बातों का तो बताने लगी तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मैंने हमारे कपिल मुनि जी हुए, पंजाबी बाग में रहते थे, उन्होंने कुछ मंत्र दिए मुझे वेदों में से निकाल के। तो उसको उन्होंने कहा कि इनको कंपोज करके और इनको गा के एक कैसेट बनाइए। तो मैंने वो स्मृति मंत्र नाम की एक कैसेट बनाई जिसमें ये 3 मंत्र थे। तो जब कैसेट तैयार होगी मैंने उनको दी और उसकी कॉपीज़ बना के उनको दी। बहुत दिनों के बाद जब उनसे मुलाकात हुई तो कहने लगे, कंचन आपकी तो कैसेट मेरे लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है मेरे लिए। तो मैंने कहा, मुनि जी ऐसी क्या बात है? तो कहने लगे कि मैंने इस कैसेट को बहुत से हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे कि बहुत सारे मरीज़ सीरियस कंडीशन में थे, उनके वहाँ पे मैंने ये सीडी चलाई है, ये कैसेट चलाई है, और उनके स्वास्थ्य में बहुत अंतर आया, बहुत स्वस्थ हुए हैं वो। तो ये मंत्रों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, और इन्हीं मंत्रों को अगर सही ढंग से और सुर से, अच्छे सुरों से गाया जाए तो ये बहुत बढ़िया काम करते हैं।
तो मुझे बहुत खुशी हुई उनसे आशीर्वाद लिया कि अच्छा, उन्होंने मुझे ऐसे मंत्र दिए जिनको गाकर मैं कुछ थोड़ा सा कर सकी। तो गायन में जैसे मैंने अभी बोला आपको कि बहुत रियाज की आवश्यकता होती है। तो बहुत लंबी कहानी है, अगर शुरू करें तो कहाँ तक चले, लेकिन बस एक बात बताऊंगी कि रियाज अपने समय में, जब मैंने म्यूज़िक में पोस्ट ग्रेजुएशन करी और इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर 2-3 साल मैंने म्यूज़िक लेक्चरर एज म्यूज़िक लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर में मैंने पढ़ाया भी। तो इसी दौरान रियाज का इतना, जिसको कहते हैं कि इतना चस्का था मुझे कि 5-5, 6-6 घंटे बैठ के रियाज करते थे, क्योंकि हमारा परिवार संगीत में ही था, यानी सबको बहुत शौक था। तो बहुत समय तक बैठे रहते थे और गाना बजाना चलता रहता था। तो लेकिन समय बदलता रहता है और हालात और कंडीशंस की वजह से शौक और ये जो अपने मन की काम जो होते हैं, मन की इच्छाएं भी बदल जाती हैं। तो संगीत में इतनी ताकत है कि मैं तो गायन की ही बात कर रही हूँ, लेकिन संगीत माने वादन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे सितार, वायलिन, सरोद, सारंगी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो म्यूज़िक अगर दिल से और अंतर्मन से गाया बजाया जाए तो उसका प्रभाव जो है हमारे मन पर बहुत पड़ता है, और ख़ास करके हम सीनियर सिटीजन्स को तो ये बहुत ही प्रभावित करता है। जैसे अगर हम इस उम्र में आके, मैं ये नहीं कहूँगी कि बुढ़ापा आ जाता है, नहीं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो सीनियर सिटीजन्स के शौक, उनके विचार, उनकी लाइफस्टाइल भी बदलता जाता है। तो कुछ ध्यान ईश्वर की ओर भी लग जाता है। तो उस समय में, और कोई जिम्मेवारी नहीं होती क्योंकि परिवार बढ़ता जाता है, तो वो थोड़ा थोड़ा फ्री हो जाते हैं। तो उनका मन में जो जो करने की भावना होती है वो करने की इच्छा और उसका समय भी होता है। तो मन की इच्छा जब पूरी हो जाती है तो उससे एक खुशी की भावना मिलती है। तो जो करके खुशी की भावना मिले तो उससे मन में जितना स्ट्रेस, जितना भी मन में कोई बुरी बात होती है वो सब निकल जाती है, वो सब दूर हो जाती है। और ईश्वर को प्राप्त करने का एक माध्यम है गायन। आपने देखा होगा कि बहुत लोग संकीर्तन में, सत्संग में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन सत्संग में बहुत लगता है। तो सत्संग और कीर्तन में भी अगर दिल से गाया हुआ, बहुत ही सुरीला गाया हुआ भजन आप सुने तो आप मस्त हो जाते हैं। तो उस मस्ती में अपने मन में जो भी कोई दुख या कोई भी गलत विचार हो तो वो सब दूर हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि म्यूज़िक जो है बहुत ही अच्छी थेरेपी है हम सीनियर सिटीजन्स के लिए। और जो नहीं भी अगर कोई अच्छा गाने वाले, तो वो भी छोटा सा अगर भजन मन में गुनगुनाते हैं तो अपने मन में बहुत खुशी होती है। अरे वाह, क्या बात है। मेरा ख्याल है आप सब मुझसे सहमत होंगे। तो आपको भी मैं तो चाहूँगी कि कोई ना कोई
इंस्ट्रूमेंट जो भी कोई आप बजा सकें वो भी कोशिश करें, और गाने की भी कोशिश करें, जो भी आपका मन करे, भजन, गज़ल, ठुमरी, जो भी आप गाना चाहें, फोक सॉन्ग गाना चाहें या कोई शादी का गीत गाना चाहें, जो भी गाना चाहें आप ज़रूर गाएं, और उससे आपके मन को बहुत प्रसन्नता मिलेगी। जैसे कि मैं गाना तो मेरा मतलब एक ज़िंदगी का भाग बन चुका है मेरा, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हारमोनियम, तानपुरा, तो तानपुरे के साथ ही गाती हूँ मैं। तानपुरा, हारमोनियम बजा लेती हूँ, या ढोलक भी बजा लेती हूँ, या कभी कभी मैंने सितार भी बजाई है, लेकिन उसको मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे बजाना आता है। हाँ, बस सुरों का थोड़ा पता चलता है, और पर्दों पे मैं उंगलियां चला लेती हूँ। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि संगीत को अपनी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बना लें, और ये समझें कि आप अगर कुछ गा बजा लेंगे तो आपके मन को बहुत प्रसन्नता मिलेगी, आप बहुत खुश होंगे, और आप अपने जीवन को सार्थक अनुभव करेंगे। धन्यवाद। My name is Bela Grover. I am 68 years old, happy to be where I am today in life. I was busy with my life, looking after my husband and 2 children, till the children got married and settled. When my first grandchild, Gauri, was born and she became 4, I was looking for a music class for her. But eventually, I joined the class as she had to be sent back to Japan to her parents. I discovered that I loved the sound of music as I heard my mother play on the harmonium and sing. Now I found this the best way to connect with my mother, who was physically not present. I was assisting in our family business and twice a week attended the music class. Here I met other senior citizens who had been super achievers in their lives as college professors, finance advisors, and super homemakers, but now retired, and music being a magnetic source to enjoy. Thanks to our prominent ghazal teacher, Mrs. Sumita Datta, who could bind us all together and radiate positivity with motivating bhajans, etc. We still revel in our online classes and bring laughter with music and generate a sense of achievement after each class. जय जय पिता परमानंद दाता, 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 जगदादि कारण मुक्ति प्रदाता, जगदादि कारण मुक्ति प्रदाता, जय जय पिता परम आनंद दाता, जय जय पिता परम आनंद दाता।
सुधरता संभलता, जय जय पिता परमानंद दाता, जय जय पिता परमानंद दाता। सूक्ष्म से सूक्ष्म तो है स्थूल इतना, सूक्ष्म से सूक्ष्म तो है स्थूल इतना, कि जिसमें ये ब्रह्मांड सारा समाता, जय जय पिता परमानंद दाता, जय जय पिता परमानंद दाता। मैं लालित व पालित हूँ पितृ स्नेह का, मैं लालित व पालित हूँ पितृ स्नेह का, ये प्राकृत संबंध है तुझसे ताता, जय जय पिता परमानंद दाता, जय जय पिता परमानंद दाता। जगदादि कारण मुक्ति प्रदाता, जगदादि कारण मुक्ति प्रदाता, जय जय पिता परमानंद दाता, जय जय पिता परमानंद दाता, जय जय पिता परमानंद दाता। वरिष्ठ नागरिकों द्वारा एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुभव के कार्यक्रम में सामुदायिक रेडियो पर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्कार। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio.